नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। उत्तरकाशी से पकड़े गए हाकम सिंह के मामले में एसटीएफ ने एसएसपी अजय सिंह ने पीसी की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय सिंह ने बताया कि हाकम सिंह ने कई लोगों को परीक्षा सॉल्व करवाई थी। पेपर करवाने के एवज में हाकम सिंह ने 15 लाख रुपए लिए थे। भर्ती किंग हाकम सिंह ने यूके SSSC पेपर लीक मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी है हाकम सिंह की। हाकम सिंह ने कई लोगों को परीक्षा करवाई है, परीक्षा सॉल्व करवाए हैं उसने। यूके SSSC पेपर लीक में मुख्य आरोपी है हाकम सिंह, जिसे गिरफ्तार किया गया है। विदेश में था और जैसे ही देश लौटा तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। 15 लाख रुपए लिए थे हाकम ने पेपर करवाने के लिए एक स्टूडेंट से, और पूर्व कर पेपरों में भी हाकम सिंह की भूमिका है। तो पुराने पेपरों में भी हाकम सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका। हाई प्रोफाइल कुछ नाम जांच में सामने आ रहे हैं। धन्यवाद। कांग्रेस के दबाव में कर रहे हैं पुलिस काम? हाँ, कर ही रही है। किसके दबाव में? ये कांग्रेस के दबाव में किया जा रहा सारा काम। कांग्रेस ने कहा है तो नहीं, तो भाजपा सरकार बाद एसटीएफ को ये विवेचना ट्रांसफर हुई थी। उसके बाद से ही लगातार हमारी टीमें इसमें वर्क कर रही थी। बहुत सारे छात्रों से बयान लिए गए, बहुत सारे गवाहों को हमने इसमें सर्च किया और उनको बुलाया गया। उसके आधार पर लगातार जो है इसमें अब ये 18वीं गिरफ्तारी है। 17 गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी थी कल तक, और जिनको भी पकड़ा गया उनके हमने कनेक्शंस जोड़े, उन छात्रों के कनेक्शंस जोड़े, चाहे वो पैसे का लेन देन हो और चाहे वो किसी ट्रांजेक्शन में आए हों, वो सभी को हम एक एक करके वेरीफाई कर रहे थे और उसके आधार पर सारी गिरफ्तारियां हो रही थी। इसी कड़ी में जब ये पुख्ता साक्ष्य इसमें आने लगे कि इसमें जो जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत है जो जखोल ब्लॉक से है, तो जब इसकी संलिप्तता के साक्ष्य आने लगे तो इसमें हमारी टीमें इसको पूछताछ के लिए खोज रही थी। तो देखिए, हाकम सिंह की गिरफ्तारी 18वीं गिरफ्तारी है और कई चेहरे हाकम सिंह के साथ जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बीजेपी के कद्दावर नेता हैं सारे। पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुए पेपर लीक के मामले में हर दिन नई परतें खुल रही हैं। इस घोटाले की पड़ताल कर रही स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ अभी तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 18वीं गिरफ्तारी हाकम सिंह की है। एसटीएफ की पकड़ में एक जिला पंचायत का सदस्य हाकम सिंह आ चुका है। राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में रसूख रखने वाला हाकम सिंह, कई फोटोज सोशल मीडिया पर इसके वायरल हो रहे हैं। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर दौरे पर हैं। रुद्रपुर में इस समय पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। बीजेपी के द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान विभाजन विभीषिका सेनानियों को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम है। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद रहे। भाइयों बहनों, देश के अंदर पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में लगातार देश के अंदर वह काम हुए हैं जिसकी लोग कल्पना भी नहीं करते। विभाजन विभीषिका की कोई कल्पना भी नहीं करता था। जो इस सदी का सबसे बड़ा नरसंहार था, उस नरसंहार का भी किसी ने स्मरण करवाया, तो उसका नाम है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। और आज हम उत्तराखंड में कार्यक्रम कर रहे हैं, यहां उधम सिंह नगर रुद्रपुर में कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम आज देश भर में हो रहे हैं। जहां हरियाणा में कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, अनेक अनेक राज्यों में, दिल्ली में कार्यक्रम हो रहे हैं, अनेकों राज्यों में और देश में कार्यक्रम हो रहे हैं।
क्योंकि इनके पीछे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उन सब आत्माओं को याद करने का। भाइयों बहनों, जहां आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसके ठीक बाद हम अमृत काल में प्रवेश करने वाले हैं। हमारा अमृत काल शुरू होने वाला है जो 15 अगस्त 2047 तक चलेगा। अगले 25 सालों का अमृत काल, और इन 25 सालों में भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। आज अगर भारत की पहचान हो रही है एक समृद्ध भारत के रूप में, एक समर्थ भारत के रूप में, एक शक्तिशाली भारत के रूप में, उस भारत को गढ़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं। 2014 से पहले का अगर हम कालखंड याद करें तो देश के अंदर कोई योग दिवस भी नहीं मनाता था, कोई धर्म संस्कृति की बात नहीं करता था, कोई अध्यात्म की बात नहीं करता था। आज धर्म की भी बात हो रही है, आज अध्यात्म की भी बात हो रही है, आज संस्कृति की भी बात हो रही है। एक नया भारत गढ़ने का काम हो रहा है और 25 सालों में हमारा भारत एक ऐसा भारत बनेगा जो सारी दुनिया को दिशा देने का काम करेगा, सारी दुनिया का नेतृत्व करने का काम करेगा। उसमें आप सब बड़े बुजुर्गों का सबका आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, देश के अंदर जहां मोदी जी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, वहीं हमारे उत्तराखंड को भी हम लोग उनके मार्गदर्शन और उनके निर्देशन में आगे बढ़ाने का काम आगे बढ़ाया हुआ है। हमने भी संकल्प लिया है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना का, जैसे हम आज आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, उसी प्रकार से हम उत्तराखंड की स्थापना का जब 25वां वर्ष मनाएंगे, रजत जयंती वर्ष मनाएंगे, उस रजत जयंती वर्ष को मनाते समय हम हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्यों में से हमारी गिनती हो। हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमने ये संकल्प लिया है कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाने जाएं, श्रेष्ठ राज्य के रूप में माने जाएं। उसके लिए तमाम प्रकार के जो काम है, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, चाहे आज उद्योगों के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्यान के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, अनेकों क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको इसी जिले में, इसी उधम सिंह नगर जिले में, यहीं पर किच्छा में हमको एम्स दे दिया है और हमारी सरकार ने 100 एकड़ जमीन एम्स के लिए निःशुल्क रूप से हस्तांतरित कर दी है। स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार को हमने जो है स्वास्थ्य मंत्रालय को उस जमीन को हमने सुपुर्द कर दिया है। जहां अभी आदरणीय अजय भट्ट जी अमृतसर तक की ट्रेन के लिए संसद में बात उठा चुके हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी यहां से अमृतसर के लिए ट्रेन चलेगी। ये एक बहुत बड़ा लंबे समय से इश्यू है। इसके साथ साथ रुद्रपुर में बाईपास पूरी तरह से हमारा स्वीकृत हो गया है। आने वाले समय में रुद्रपुर में बाईपास बनेगा, रामपुर में बाईपास बनेगा। आपको यहां से रामपुर जाने में जो कठिनाइयां होती हैं, शहर के अंदर जाना पड़ता है, निकट भविष्य में आपको रामपुर में अंदर नहीं जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जल्दी और आइए आपको बताते हैं कि चंपावत दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान शान है और हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए, क्योंकि तिरंगा हमारा मान, सम्मान और अभिमान है। तिरंगे के लिए हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। और तिरंगा हमारी आन बान और शान है। हर घर में तिरंगा लगना चाहिए, हर घर में तिरंगा होना चाहिए, हर घर में तिरंगा दिखना चाहिए, क्योंकि तिरंगा हमारा मान, सम्मान और स्वाभिमान है। इस तिरंगे के लिए, भारत की आजादी के लिए, देश के अंदर देश को आजाद कराने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं देहरादून में आज आईटीबीपी के जवानों ने सीमा द्वार से गांधी पार्क तक स्कूली बच्चों के साथ मिलकर तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान हर हाथ में तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। देहरादून पुलिस ने भी 100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ राजधानी में आज तिरंगा यात्रा निकाली। पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारी रैली में हिस्सा लेते हुए नजर आए। पुलिस लाइन से ये रैली रवाना हुई, जो घंटाघर होते हुए शहर भर में पूरे दल बल के साथ तिरंगा लहराती हुई नजर आई। और इस बार पहली बार आपको बताएं कि फूलों की घाटी में भी आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश पर फूलों की इस घाटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर्यटकों के साथ वन विभाग आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। दूसरी तस्वीर आपके सामने भारत चीन सीमा पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां आईटीबीपी के जवानों ने देश की सीमा पर तिरंगा लहराकर भारत माता की जय के नारे लगाए। तो वहीं तीसरी तस्वीर में अल्मोड़ा की पुलिस ने एसएसपी ऑफिस से लक्ष्मेश्वर तक तिरंगा यात्रा निकाली। लक्ष्मेश्वर तक ये तिरंगा यात्रा निकालने की तस्वीरें अल्मोड़ा से एसएसपी के साथ जिले भर के पुलिस अधिकारी और जवानों ने हाथ में तिरंगा लहराया। उत्तरकाशी में आजादी के अमृत महोत्सव पर बीजेपी ने जिला मुख्यालय नगर क्षेत्र में हर घर तिरंगा रैली निकाली, जिसमें काबीना मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। इसके अलावा आपको बताएं, गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, उनके नेतृत्व में गंगा घाट पर तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। घाटों पर तिरंगा फहराया गया था और इस मौके पर गंगोत्री विधायक सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को गंगा को स्वच्छ रखने के लिए शपथ दिलाते हुए नजर आए। और इसलिए तमाम भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा के तहत मां गंगा के तट पर यहां पर तिरंगा लगाकर और मां गंगा की शपथ ली कि मां गंगा को हम स्वच्छ रखेंगे, कहीं भी शहर का कूड़ा कचरा शिविर जो है मां गंगा में ना समाये। तो वहीं आपको बताएंगे, भाजपा आज पूरे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में उत्सव मना रही है। तो वहीं अल्मोड़ा की तस्वीरें आई हैं। चौगान पाटा में, अल्मोड़ा के चौगान पाटा में भाजपा ने फोटो प्रदर्शनी लगाई आज के दिन। सांसद अजय टम्टा के साथ आप देखेंगे कई पदाधिकारी मौजूद रहे। विभाजन के समय सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उन्हें आज नमन किया जा रहा है। जिस प्रकार से सभी को ध्यान में है कि 14 अगस्त 1947 को बंटवारे के कारण से जो प्रकार की लोगों की समस्याएं जाने गई, लाखों लोगों की, ऐसे विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में आज यहाँ पर उन चित्रों का प्रदर्शन किया गया है। देश आज़ादी के 75 साल को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। घाटी में 15 अगस्त 1948 को नीति गांव में पहली बार आज़ादी का झंडा फहराया गया था। खबर है कि 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो नीति घाटी के लोग तिब्बत में व्यापार करने गए थे। 2 महीने के बाद जब वापस लौटे तो पता चला कि 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हो चुका है। लोगों में खुशी का ठिकाना ना रहा। तिरंगा हाथ में तिरंगा लेकर लोग पूरी घाटी में खुशियां मना रहे हैं। तिब्बत से जब व्यापारी सितंबर अक्टूबर में लौटे तब सारी घाटी में पता लगा कि तो देश भर में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ की जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देहरादून आपको ले चलते हैं, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गहरा नाता आज़ादी से पहले से रहा। आज़ादी से पहले की यादें आज भी दून में जीवंत हैं। 1929 में तिलक रोड स्थित बाल वनिता आश्रम का शिलान्यास करने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देहरादून आए थे। आज भी बाल वनिता आश्रम में उनकी यादें संजोई गई हैं। गांधी जी ने ये उस दिन का एक ये पेड़ लगाया हुआ है जो आप इस समय देख रहे हैं तस्वीरों में, जो आज तक हरा भरा है। गांधी जी राजपुर रोड स्थित आर्य समाज के स्कूल भी गए थे। उन्होंने लड़कियों से मुलाकात की थी। मसूरी में भी कुछ मजदूरों के साथ समय बिताया था। जो यहाँ पे अभी हम बैठे हैं, इसी ज़मीन के ऊपर, कच्ची ज़मीन थी उस समय, उसके ऊपर तंबू लगाकर और उन्होंने अपने कर कमलों से इसका शिलान्यास किया था। वहाँ पर उन्होंने एक पेड़ लगाया, वो पेड़ आज भी वहाँ दिखाई देता है। उसके बाद वो मसूरी गए। हालांकि मसूरी वो गए तो विशेष तौर पर अपना स्वास्थ्य लाभ के लिए थे, बहुत थक गए थे, जेल से आए थे, लेकिन वहाँ के उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है कि गांधी जी उत्तराखंड कितनी बार आए, महत्वपूर्ण ये है कि उत्तराखंड और विशेषकर देहरादून पर गांधी जी।
तो देहरादून में आपको बताएं कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा की सफाई के लिए पॉलिटिकल पार्टीज में होड़ नजर आ रही है। कोई गंगाजल से गांधी पार्क में स्मारक मूर्तियों को साफ कर रहा है, तो कोई कपड़ा लेकर प्रतिमा को साफ करता देखा गया। बीजेपी के विधायक खजान दास कहते हैं कि वो हर साल इसी तरह से सफाई अभियान करते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि वो ऋषिकेश से गंगाजल लेकर आए हैं और उनका मकसद है आज़ादी के पावन दिन पर सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करें, अपने पितरों की तरह याद करें। उन्होंने ये भी कहा दूसरे दल उनकी देखा देखी कर रहे हैं। हम लोग ये जो पावन पर्व आते हैं, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो और चाहे गांधी जयंती हो, चाहे 30 जनवरी का दिन हो, इन दिनों में हमारे अम्बेडकर नगर मंडल के तमाम कार्यकर्ता माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आते हैं और मैं खुद भी कोशिश करता हूं कि मैं यहां पर उस दिन पहुंचूं, उन महान पुरुषों को याद करूं। देखिए, देश का बच्चा बच्चा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरे उत्साह में है और देश की अक्षुण्णता बनी रहे, हमारे राष्ट्र ध्वज का सम्मान बना रहे, इसलिए भारत सरकार ने जो कार्यक्रम जारी किया उसमें हिस्सेदार बन रहा है। और अब आपको बताएं कि मिलावटखोरों की नजर अब मिठाई में इस्तेमाल हो रही दालों पर है। इन दालों पर मिलावटखोर कपड़े रंगने वाली डाई तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल देहरादून के बाजारों में तकरीबन 90% दालों की आपूर्ति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होती है। ऐसे में इन दालों पर मिलावट होने की गुंजाइश है। फूड सेफ्टी अथॉरिटी का मानना है कि दाल में हाल के दिनों में पाया गया है कि मिलावटखोरों ने ज़्यादा मिलावट करना शुरू कर दी है। अब इसी को लेकर खाद्य विभाग कहता है कि दालों की जांच की जाएगी और मिलावट मिलने पर मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर बताते हैं कि दाल में इस तरह की मिलावट से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। कैंसर से लेकर लिवर डैमेज तक हो सकता है। ये मूंग है, मूंग इसलिए लोग। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, जल्द लौट रहे हैं।